जय हिंद दोस्तों। अभी अभी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो अपना नया 6 AEW&C प्लेन बनाने जा रहे हैं। AEW&C प्लेन क्या होता है दोस्तों? AEW&C प्लेन का अगर हम फुल फॉर्म बताएं तो इनका फुल फॉर्म होता है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन्स। ये जितने भी प्लेन्स होते हैं ये दुश्मन देश के ऊपर नजर रखते हैं कि ये जो अपने रेडार की मदद से ये नजर रखते हैं कि कहीं बॉर्डर के उस पार, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो पाकिस्तान बॉर्डर के बाहर अंदर थोड़े अंदर तक क्या काम हो रहा है, कोई आतंकवादी गतिविधियां तो नहीं हो रही है पाकिस्तान में, तो इस सारे प्लेन के मदद से नजर रखा जाता है। ये खुफिया प्लेन होते हैं, इसीलिए इन्हें सर्विलेंस प्लेन भी कहा जाता है। अब दोस्तों क्योंकि डीआरडीओ ने ये अनाउंसमेंट किया कि वो 6 नए AEW&C प्लेन को अपने इंडियन एयरफोर्स में शामिल करेंगे, तो इससे इंडिया की जो एयरफोर्स की ताकत होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों आइए समझते हैं ये जो प्लेन बन रहा है ये प्लेन किसके मदद से बनाया जाएगा और ये प्लेन को बनाने में पैसा कितने खर्च होने वाले हैं, एक ओवरव्यू इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों ये जो 6 नए प्लेन बनने वाले हैं इन्हें एयर इंडिया से मंगाया जाएगा। एयर इंडिया के 6 नए प्लेन को डीआरडीओ खरीद लेगा और एयर इंडिया के इस 6 नए प्लेन को डीआरडीओ की मदद से रेडार इनमें इंस्टॉल किए जाएंगे। ये मामूली 6 प्लेन रहेंगे, एयर इंडिया के एक आम प्लेन रहेंगे नए वर्जन के, उसमें डीआरडीओ क्या करेगा, रेडार लगा देगा। रेडार लगाने से वो 360 सर्वेलेंस दे पाएंगे, मतलब 360 डिग्री देख पाएंगे इधर क्या हो रहा है, लेफ्ट में राइट में क्या हो रहा है। उस प्लेन की मदद से हम सारा ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कहीं आतंकवादी कोई घुसना तो नहीं चाहते हमारे देश में। चाइना के ऊपर नजर रख लेंगे कि चाइना क्या कर रहा है, कहां पे अपना बटालियन को तैनात कर रहा है, कहां पे अपना टैंक्स को डिप्लॉयड कर रहा है। अब दोस्तों ये प्लेन का नजर हम इस तरह रखेंगे, इस प्लेन को हम इसमें हम रेडार लगा देंगे और इस प्लेन को उस एरिया से गुजारेंगे जहां पे ये सारी गतिविधियों को चेक करना है कि कहीं कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, कहीं दूसरा देश हमारे देश के ऊपर प्लानिंग तो नहीं कर रहा है आक्रमण करने का। जब ये प्लेन उसके करीब से गुजरेगा तो वो क्या करेगा, रेडार की मदद से कैच कर लेगा कि कहां पे क्या हो रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जिससे इंडिया को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ इतने दूर पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ टैंक डिप्लॉयड हो चुके हैं और इंडिया पहले से सतर्क हो जाएगा, तैयार हो जाएगा कि दुश्मन देश कुछ करने वाला है हमारे देश में। अब दोस्तों ये जो 6 नए प्लेन को बनाया जाएगा, इस प्लेन को बनाने में करीब 10,500 करोड़ रुपए के खर्च आएंगे और इतने पैसे खर्च करके हम अपने 6 नए AEW&C प्लेन्स बनाने वाले हैं, जिससे हमारी जो निगरानी हो वो काफी अच्छी हो जाए, हमें कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर हमला करने के बारे में और न सोचे। और इससे ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान और चाइना की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब दोस्तों अगर डीआरडीओ इस 6 नए प्लेन को शामिल करने वाला है हमारे एयरफोर्स में, तो इसका ये मतलब है कि जो हाल ही में हमने एक डील साइन किया था यूरोपियन कंपनी से कि हम उनका एयरबस 330 को खरीदेंगे, परचेस करेंगे, वो अब हमारा ये जो डील है ये कैंसिल होने वाला है, क्योंकि हम ये जो डील है ये एयर इंडिया के साथ कर चुके हैं। एयर इंडिया के 6 विमान को हम लोग लेंगे, उसमें रेडार लगाएंगे, ना कि एयरबस 330। ये जो वर्जन है ये एक यूरोपियन कंपनी का वर्जन है, अब हम इसे नहीं खरीदने वाले हैं, इसके बदले हम एयर इंडिया से खरीदेंगे। ये कहीं ना कहीं स्वदेशी को दर्शाता है, ये दिखाता है कि हमारा देश मेक इन इंडिया पे काम कर रहा है, बाहर से नहीं खरीदेंगे, हम अपने भारतीय कंपनी से ही विमान को खरीदेंगे और वहां पे अपना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसमें सामान लगाएंगे, रेडार लगाएंगे, फिर हम उसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लेंगे। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि भारत के पास पहले कितने AEW&C प्लेन्स हैं और ये प्लेन में और बाकी जो दूसरे प्लेन थे भारत के पास पहले से ही, उसमें क्या अंतर होने वाला है। अब दोस्तों अगर बात करें AEW&C प्लेन्स के बारे में कि इंडिया में कितने ज्यादा AEW&C प्लेन है, तो आपको पहले ही बता दें इंडिया का जो सबसे पहला ये खुफिया प्लेन था उसका नाम था फैल्कॉन, AWACS, इसका नाम था फैल्कॉन। और ये जो फैल्कॉन जो हमारा सर्वेलेंस प्लेन था उसे बनाया था, उसमें जो प्लेन को यूज किया गया था, जो एरोप्लेन का मदद लिया, जो जेट का मदद लिया था, वो जेट आया था रशिया से और उस जेट का नाम था इलुसिन 76। ये रशिया का एक जेट था जिसे हमने ले लिया, खरीद लिया था और उसके बाद रेडार इसमें लगाए थे, क्योंकि एक सर्विलेंस प्लेन को बनाने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है, एक तो पहले प्लेन की आवश्यकता होती है, उसके बाद हमें रेडार की जरूरत पड़ती है। तो ये जो रेडार लगाया गया था वो इजरायली रेडार था, ये इजराइल से खरीदे थे हमने रेडार, रशिया का प्लेन लाए और इजराइल का रेडार ला के प्लस करके हमने अपना फैल्कॉन AWACS तैयार कर लिया। दोस्तों हमारे पास इनके जो नंबर है वो 3 है, मतलब 3 फैल्कॉन हमारे पास मौजूद है और इसके अलावा भी इंडिया के पास एक और सर्वेलेंस ड्रोन है, अगर हम उसे प्लेन ना करें तो ड्रोन हो गया, जिसका नाम है नेत्र और ये बहुत ही पॉपुलर है। दोस्तों हमने उड़ी में फिल्म में भी देखा है, जो कबूतर उड़ के जाता है, कुछ एक प्रकार का ऐसा ही ड्रोन है। इसकी जो वजन है ना ये काफी कम है, इसकी जो वजन है वो है सिर्फ
1.5 kg, बस इतने ही वजन का ये जो ड्रोन है। अब दोस्तों हमारे पास दो नेत्र ड्रोन है, यानी ये जो सर्विलेंस प्लेन ड्रोन है हमारा नेत्र, वो हमारे पास दो है। और यहाँ पे हमारे पास फैल्कॉन 3 है, मतलब टोटल हमारे पास जो सर्विलेंस प्लेन है वो 5 है। और अब जब हम 6 और बना लेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 11। अब इतने ज्यादा हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब जब इतने ज्यादा प्लेन हो जाएंगे तो चाइना और पाकिस्तान को डर सताने लगेगा, अरे बाप रे इंडिया ने इतना सारा प्लेन बना दिया। अब अगर हम आतंकवादी लाइन इधर से क्रॉस करा के उधर भेजेंगे, भारत में घुसाना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में अगर आतंक फैलाना चाहेंगे तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत के पास 11 सर्विलेंस प्लेन हो जाएंगे। अगर पाकिस्तानी और चाइना कुछ चालाकी करेगा कि हम आप घुसेंगे अंदर, आप बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, तब से ये प्लेन देख लेगा, देखने के बाद बता देगा कि वो वहां से वो बॉर्डर का इस लाइन से कोई घुस रहा है। अब इंडिया को पता चल जाएगा, घुसने से पहले मार देंगे उन लोग को। तो इससे क्या रहेगा कि हमारा जो बॉर्डर की सुरक्षा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पे पैसे खर्च करने का यही मतलब है कि आप सही जगह पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे देश की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगी। कोई भी आतंकवादी गतिविधियां नहीं होगी हमारे किसी भारतीय स्टेट में, और हमारा देश बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। तो इनके एक प्रॉब्लम्स भी थे कि ये जो ड्रोन थे ये 360 डिग्री नहीं देख पाते थे, और इनकी जो कैप्चर करने की तरीका था वो काफी ज्यादा ओल्ड जमाने का था। अब जो ये नया चीज आ रहा है, इसमें नई टेक्नोलॉजी लगेगी, 2021 में बनेगा, तो ये नई टेक्नोलॉजी की प्लेन रहेगी जिसमें 360 डिग्री हम देख सकते हैं। 360 डिग्री सर्विलेंस मिलेगा, हम 360 डिग्री पूरा चक्कर लगा के देख सकते हैं। 360 डिग्री ईस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट में क्या हो रहा है, नॉर्थ में क्या हो रहा है, साउथ में क्या हो रहा है, हर जगह का पता लगा सकते हैं। और ये जो दो प्लेन थे इंडिया के पास, फैल्कॉन और नेत्र, इनके पास इतना ताकत नहीं था कि ये 360 डिग्री देख सके, अच्छे से एग्जामिन कर सके कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन ये जो नया आ रहा है एयर इंडिया और डीआरडीओ जो मिलकर बना रहे हैं, इससे इंडिया के एयरफोर्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और हमारी ताकत एक बार फिर से बढ़ जाने वाली है। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट वीडियो, इसमें हमने आपको ये बता दिया कि जो नया एयर इंडिया का जो प्लेन आ रहा है, इसमें हम रेडार फिट करके अपना जो सर्विलेंस प्लेन बनाने वाले हैं, AEW&C प्लेन जो बनाने वाले हैं, इससे इंडियन फोर्स को कितना ज्यादा फायदा होगा, और हमारे पास कितना AEW&C प्लेन पहले से मौजूद थे और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, ये आपको आसान भाषा में पता चल गया होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।